आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों, भक्तों और गुरु प्रेमियों, क्या आप जानते हैं कि भक्त नामदेव जी के परलोक गमन की क्या वृतांत है? दोस्तों, महा भक्त नामदेव जी का जब परलोक गमन हुआ तो सभी को अपनी शरीर को छोड़कर जाना ही है। दोस्तों, एक न एक दिन मौत सभी को अपने आवेश में ले लेती है। दोस्तों, परमात्मा की ऐसी लीला है कि जो कोई जन्म लेता है, अंत उसका शरीर नष्ट होता ही है, आत्मा चोला छोड़ जाती है। आपके गुरुदेव ज्ञानेश्वर जी परलोक गमन कर गए। दोस्तों, ज्ञानेश्वर जी एक बहुत बड़े संत हुए हैं, जिनका इंद्रायणी नदी के किनारे पूना में बहुत बड़ा मंदिर है। और इतना बड़ा मंदिर है, उतनी ही उनकी जो ग्रेटनेस भी है। इतने बड़े भक्त हुए हैं। किसी ने उनको ताना मार दिया, वो भैंसे को मार रहा था। संत ज्ञानेश्वर ने कहा कि आप इसको इतनी बेरहमी से क्यों मार रहे हैं? तो उसने तपाक से जवाब दिया कि क्या तुझे लग रही है क्या? तो इस पर संत ज्ञानेश्वर ने कहा कि हाँ, मुझे लग रही है। तो उसने कहा कि दिखाओ। संत ज्ञानेश्वर ने अपने शरीर से कपड़ा हटाकर दिखाया तो वास्तव में जो चोटों के निशान थे, संत ज्ञानेश्वर के शरीर पर ही थे। तो संत ज्ञानेश्वर को उसने फिर आगे से चुनौती दे दी कि ये तेरा क्या लगता है? उन्होंने कहा, यह जीव है। और तो संत ज्ञानेश्वर को यह एक और चुनौती का सामना करना पड़ा कि क्या यह भी भगत है, या क्या यह तेरी भक्ति को सुनता है? तो संत ज्ञानेश्वर ने कहा कि हाँ, यह भी सुनता है और यह भी भक्ति करता है। दोस्तों, जब ठन गई तो संत ज्ञानेश्वर ने भैंसे से गीता का ज्ञान उगलवा दिया। भैंसे ने उस व्यक्ति के सामने गीता का ज्ञान रखा। सब चौंक गए। तो यह है संत ज्ञानेश्वर की महिमा। संत ज्ञानेश्वर जी जब परलोक सिधार गए तो आप कुछ उपराम रहने लगे। 2 बार तीर्थ यात्रा की तथा साधु संतों से भ्रम दूर करते रहे। ज्यों-ज्यों आपकी आयु बढ़ती गई, त्यों-त्यों आपका यश फैलता गया। आपने दक्षिण में बड़ा प्रचार किया। अंतिम दिनों में आप पंजाब आ गए। उस समय पंजाब में सूफी फकीरों तथा सुल्तानियों का अधिकतर प्रचार था। पठानों का राज था। हिंदू धर्म कमजोर हो गया था। बारों में बाबा फरीद जी का प्रचार था। जंगली लोग धड़ाधड़ मुसलमान बनते जा रहे थे। नामदेव जी पंजाब में घूमे, लोगों को ईश्वर भक्ति की तरफ लगाया तथा आपने वाणी का उच्चारण किया, जो वाणी श्री गुरु ग्रंथ साहब में भी मिलती है। बहुत सारी वाणी दक्षिण तथा महाराष्ट्र में गाई जाती है। क्यों? क्योंकि वह महाराष्ट्र में ही नरसी गांव के पास जन्मे थे। जिला गुरदासपुर, गांव गुमान में आपकी यादें आज भी तरोताजा हैं। अंत में आप 80 साल की आयु में 1407 विक्रमी को परलोक गमन कर गए। आपकी वाणी पढ़ने से मन में अत्यंत शांति आती है तथा भक्ति की तरफ मन लग जाता है। हे भक्तजनों, यह भी एक शिक्षा मिलती है कि परमात्मा ने सभी जीवों को एक सा ही जन्म दिया है। माया की कमी या जीवन के धंधों के कारण लोगों तथा कई चालाक पुरुषों ने ऐसी मर्यादा बनाकर ऊंच नीच का अंतर डाल रखा है। उस अंतर ने करोड़ों प्राणियों को नीचा बताया, परंतु जो प्राणी भक्ति करता है वह नीच होते हुए भी उसकी पूजा होती है। दोस्तों, जैसे भक्त नामदेव, जैसे आपके भक्त
रविदास जी और अन्य बहुत से भक्त हैं। कबीर साहब भी उन्हीं में आते हैं। परमात्मा भक्तों से प्यार करते हैं। भक्त ही भगवान को प्रिय भक्ति लगती है। भक्ति रहित ऊंचा जीवन शूद्र का जीवन माना जाता है। भगवान राम जी ने भी भीलनी के बेर खाकर उसको बहुत ही सम्मान प्रदान किया था। उसी भीलनी ने जिसको पंपासर के ऋषि नीच जाति की समझकर उसको जल नहीं पीने देते थे, परंतु जब जल में कीड़े पड़ गए तो भीलनी के पैर डालने से ही पंपासर का जल दोबारा पवित्र हो गया था। कभी किसी को नीचा मत समझो। सभी स्त्री पुरुष ईश्वर की ही संतान हैं। नाम ईश्वर का जपो और उसी का सुमिरन करो। दोस्तों, इसी में भलाई है, इसी में परमात्मा खुश रहते हैं। तो दोस्तों, भक्त नामदेव जी का परलोक गमन का यह सूक्ष्म वृत्तांत आपके समक्ष रखा। आपको अच्छा लगा हो इसको लाइक और शेयर करते हुए दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं तक पहुंचाना। और दोस्तों, कमेंट सेक्शन में अपनी राय अवश्य देना। दोस्तों, इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना। आपको इसी तरह के सूक्ष्म वृत्तांत मिलते रहें, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें तो आपको इसी तरह वृत्तांत मिलते रहेंगे। धन्यवाद। जय श्री भक्त नामदेव जी की जय। श्री कृष्णा। जय श्री विठल महाराज।